देखिए, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैं खुद मुरादाबाद में थी और बहुत से लोगों से बात की, और वो एक ऐसी सीट है अजीज खान साहब जहां पर ऐसा लग रहा है कि टक्कर है, और इसीलिए वहां पर दोनों तरफ के लोगों ने मुझसे बात की। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सीटें हैं, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, के शर्मा जी, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहां पर भी अगर वायनाड जैसी सीट राहुल गांधी हारते हैं, या फिर मैं कहूं अगर हैदराबाद जैसी सीट माधवी लता जीत जाती हैं, तो क्या ये दिखा रहा है कि जो बड़े बड़े एक तरह से गढ़ रहे हैं, जो नॉन बीजेपी गढ़ रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं इस बार, और ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जा रहे हैं, ये बड़ा कम होता है, इसके क्या मायने? स्वाभाविक है। आप सुचेता जी देखिए, 2014 के बाद 2019 का परिणाम देखिए, हम 303 सीट पर गए और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, और यह हालत हो गई कि कांग्रेस एक सीट पे सिमट के रह गई उत्तर प्रदेश में, और ये सपा 3 सीट पर। तो ये इनकी हालत इसलिए है, मैं आपको कह रहा हूं, अभी ये बड़ा ज्ञान दे रहे थे अजीज खान साहब। अजीज खान साहब, आपको पता है कल जो 8 चुनाव हुए, 8 लोकसभा में सीट पे, उसमें कितने सीट किसके पास है? आपके पास आंकड़ा होगा ना, आप तो बड़े विश्लेषक हैं। ये भी आपको पता है कि 102 सीट की जो चुनाव हुए, उसमें कितनी सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी, कितनी कांग्रेस के पास थी, कितनी सपा के पास थी। तो यह और उदासीनता का जहां तक प्रश्न है, मैं केवल 2 उदाहरण सुचेता जी रखता हूं। पहले चरण का चुनाव हो गया, 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो गया, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या इनका गठबंधन है ना, क्या दोनों की कोई एक सभा भी हो पाई? एक सभा भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर किया कल तक? एक केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां दिल्ली के बगल में करके गए। तो जनता का सामना करने की हालात नहीं है इनके। यही नहीं, मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं अजीज खान साहब के गठबंधन दल की स्थिति। अभी तक जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की एक सभा नहीं हुई, कल हुआ 6 सीटों पे चुनाव हो गए। महाराष्ट्र के अंदर में राहुल गांधी अघाड़ी की एक सभा नहीं हुई, 5 सीटों के चुनाव वहां पर हो गए। क्या बात कर रहे हैं? जनता का सामना नहीं कर पा रहे, छत्तीसगढ़ में सभा नहीं कर पा रहे, बिहार में सभा नहीं कर पा रहे। आपके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कितनी सभा की इन 8 सीटों में? मैं यदि गलत नहीं हूं तो 2 या 3 से ज्यादा सभा नहीं किए, इससे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी की। ये जरा बताइए अजीज खान साहब, ये बार बार आरोप लगता है, आप जो है जनता के सामने जाती नहीं पा रहे, सीटें आपको एक्सपोज हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है रैली में कोई आने वाला नहीं है। रैली में नहीं आने वाला है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आंकड़े आप बता दें तो मैं मान जाऊं कि 102 में कितनी यूपी में योगी आदित्यनाथ रोज ट्रिपल अटैक कर रहे हैं, 3 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, भाई अखिलेश जी कहां हैं, वो क्यों नहीं सभाएं कर रहे हैं? और राहुल गांधी अगर अपनी वायनाड की सीट हार रहे हैं, पता नहीं है, ये तो आरोप है अभी, लेकिन अगर वो सीट हार रहे हैं तो आपके जितनी सीटें आई हैं वो भी ना डुबो दे पिछली बार की तरह। देखिए सुचेता जी, आपके रिपोर्टर ही कवर कर रहे हैं, अमरोहा से लेके मेरठ तक आज ही रैलियां हो रही हैं, संयुक्त रैलियां हो रही हैं। अब के शर्मा जी इतना बिजी रहते हैं, वो तो टीवी भी देखते नहीं है, उनके पास कहां संयुक्त हुए? एक नाम बताइए। अरे सर, अरे एक जगह बताइए, एक जगह बताइए। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी और अखिलेश की एक सभा बताइए। अरे सर, आज टू डेट आज हुआ है, कल वोट पड़ गए भाई। आप क्यों वोट पड़ गए जनाब? अरे कल वोट पड़ गए, एक महीना में, एक महीने तक सभा नहीं कर पाया। सुने ना, आप क्यों 8 सीट क्या होती है? कोई कीमत नहीं थी 8 सीट की। 400 हार की घबराहट से। अरे भैया, आप जो, मुझे पता था अमरोहा की आज सभा हुई है, मुझे पता है अमरोहा की सभा हुई है, लेकिन मैंने कहा क्या, आप सुने? मैंने कहा प्रथम चरण 8 सीटें, 10% सीट होती है। सर सुन तो ले, उसकी कोई कीमत नहीं है, सुन ले, इसी से समझ में आता है। एक बात जवाब नहीं दे पाएंगे आप अजीज साहब, भाई सुनिए, अजीज भाई जवाब नहीं है आपके पास, नहीं, ये लिख लीजिए। अरे सुन बोले, अबे सुचेता जी रोकिए, के शर्मा जी वरिष्ठ, बताइए। अरे भाई आप दोनों वरिष्ठ हैं, एक-एक करके बोलिए ना। हां ठीक है, अजीज जी बोलिए। सुने, एक बात देखिए शर्मा जी, आप भी जानते हो और ये देश जान गया है कि 10 साल में जिस तरह से वायदा और पाप दिखाया है ना, जनता के अंदर आपने उत्साह खत्म कर दिया। जनता आज बहुत 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 निराश है, हताश है। जो लोग नहीं निकल रहे, इसका अंदाजा है आपको? अंडर करंट है, मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको इंटरनल असेसमेंट बता रहा हूं, कोई पार्टी लाइन पे बात नहीं कर रहा हूं, ये सच है। तमाम वायदों और दामों के बाद, तमाम गारंटी और तमाम तरीके की चीजों के बाद
भी लोग नहीं निकल रहे, क्यों? आप कह रहे हैं आपके लोग नहीं निकल रहे, वो मेरे लोग हैं। अभी ममता जी कह रही थी, अरे मैं कह रहा हूं आपको क्या मालूम, आप कह रहे कितनी सीटें थी, आपको शायद अंदाजा है कि 102 सीट में 47 सीट आप ही की थी, आप अंदाजा है आपको। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अगर एनालिसिस किया हो तो आप उसको ठंडे दिमाग से सोचिए, ये मत टेलीविजन पे बोलिए, वाहवाही मत लीजिए। और एक बात आपको बता दें, अंधेरे में तीर मत मारिएगा। हालात बदल रहे हैं, जनता की सोच बदल रही है। आज किसानों की क्या स्थिति आपको मालूम है, किसान किस तरह बदला लेने के लिए खड़ा हुआ है। बातें मत कीजिए, तर्क के साथ आइए, तर्क के साथ आइए। सर सुने ना, अरे एक तर्क के साथ आइए। क्षत्रिय समाज पूरे देश में वो एक बिगुल फूंक चुका है। और आप जानिए, ये कहावत है कि जिस जो और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। देखिए, मैं एक और चीज पर बात करना चाह रही हूं। सुनिए मेरी बात। हाँ। आज वही युवा, उसी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी की युवा ने सरकार बनाई थी। आज युवाओं पे लाठियां बांधी आपने, उनको आपने रोजगार नहीं दिया। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। ये अगर कोई भी नेता अपने तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहा है तो हम मानकर चलते हैं एक एंटी इनकम्बेंसी होगी, किसी भी नेता के लिए मैं मान रही हूं, एक नहीं, आपके भी नेता होंगे, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन यहां पर इस चुनाव में क्या एक प्रो इनकम्बेंसी है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप उस पर हंस सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे सर्वे आपने देखे हैं जिसमें एक बड़ी जीत नजर आ रही है तीसरे टर्म के लिए? ममता जी आपसे पूछ रही हूं, तीसरे टर्म के लिए जीत नजर आ रही है? तीसरे चुनाव में एक प्रो इनकम्बेंसी के लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ही आएंगे। ये क्यों हो रहा है? भले ही अजीज खान साहब कहें आप गलत लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिख रहा है, मुझे बताइए। ये आपके ऊपर आरोप बिल्कुल लग सकता है कि आप जो प्रो मोदी है उन लोगों के पास जा रहे हैं। नहीं, सर्वेस भी कह रहे हैं, सर्वे तो बहुत सारे हुए हैं, हमने तो कराए, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हाँ। हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए और एनडीए के लिए एंटी इनकम्बेंसी नामक शब्द हट गया है और जनता ने हटाया है। ये प्रो इनकम्बेंसी पर ही लगातार जीत हो रही है और इस बार भी प्रो इनकम्बेंसी है। और मैं अगेन वही बात दोहराऊंगी जो कल मैंने दोहराई थी कि मैं यहाँ पर हवाई दावे नहीं कर रही हूँ। मैं 8 से 9 दिन तक चुनाव में रही हूँ, सीमांत गांव में गई हूँ, उत्तराखंड में गई हूँ, मैंने सभाएं करी हैं, मैंने 1-to-1 मीटिंग्स करी हैं, डोर टू डोर किया है। और जनता ये बोल रही है, फिर वो महिला हो, युवा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे साथ खड़े थे। आज हमारे घरों में राशन आती है, हमारे खातों में पैसे आते हैं, हमारे घर में सिलेंडर आता है, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हमारे पास लाइट है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है मोदी जी की वजह से है। और अब हमारी बारी है एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। तो ये मेरा मत नहीं है, ममता काले का मत नहीं है, ये जनता बोल रही है अजीज भाई, और इसी को प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं। और प्रो इनकम्बेंसी किसके फेवर में होती है? जो काम करते हैं। और सुनिए, अगर आप लोगों के साथ इतना जनादेश होता तो आप बना देते ना 2022 में अपनी सरकार यूपी के अंदर। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूं, आप युवा 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 बोलते हो, मुझे भगवान कसम आप लोगों की युवा वाली परिभाषा समझ में नहीं आती है। 2 युवाओं की जोड़ी घूम रही है, भगवान जाने कहां घूम रही है, क्या कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, कल मैंने इनको हंसों की जोड़ी बोला था, इस चुनाव के बाद ये 2 हंसों की जोड़ी बिखर गई रे होने वाला है, जैसे बुआ भतीजे की जोड़ी बिखरी थी 2019 में। अब एक